हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 जो होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें ट्रिक्स बताई है या उनको निमोनिक्स बोलते हैं जिसकी मदद से आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को इजीली याद रख सकते हो। तो चलिए हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें जो टॉप में आता है वो आता है पोटाशियम। पोटाशियम के बाद आता है सोडियम। सोडियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक। जिंक के बाद आता है आयरन। ठीक है, आयरन के बाद आता है लेड, पीबी। लेड, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर। कॉपर के बाद आता है मरकरी। मरकरी के बाद आता है सिल्वर। सिल्वर के बाद आता है गोल्ड। जो गोल्ड होता है ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो आपने टिक करना है गोल्ड को। या आपसे पूछा जा सकता है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो आपने टिक करना है किसको, पोटाशियम को। ठीक है, अब आपने एक पॉइंट और याद रखना है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ये मेटल नहीं है, ऑल्दो इट इज प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर कंपैरिजन। ठीक है, हाइड्रोजन से जो ऊपर आते हैं ये थोड़ा रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा, और जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इसलिए प्लेस किया गया है क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जिस मेटल में ये कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, तो उनको हम मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। दैट इज़ वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, या उनको निमोनिक्स बोलते हैं, जिसकी मदद से आप इजीली रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हो। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ कि कैटरीना ने विकी कौशल के साथ शादी कर ली। ठीक है, तो उसी के साथ हम रिएक्टिविटी सीरीज को रिलेट करेंगे। तो कैटरीना चली गई शॉपिंग करने, उनके साथ अजय भी चला गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया कैटरीना ने कार मांगी, आल्टो, जेन, फिरारी। फिर हंसी से हग किया अजय और विकी को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ये फनी ट्रिक है जिसकी मदद से आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हो। जैसे के से आ गया पोटाशियम, एन ए सोडियम, सी ए से आ गया कैल्शियम, मांगी से आ गया एम जी मैग्नीशियम, ए एल से आ गया एल्यूमिनियम, जेड एन से आ गया जिंक, एफ ई से आ गया आयरन, दैट इज एफ ई, पी से आ गया पी बी लेड, एच से आ गया एच हाइड्रोजन, अच्छा सी से आ गया सी यू कॉपर, एच जी से आ गया एच जी दैट इज मर्क्यूरी, ए जी से आ गया सिल्वर, ए यू से आ गया गोल्ड। ठीक है, आपने ये सिंबल्स भी याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेके एसएसबी में यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जाता है, इसलिए ये सिंबल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसकी मदद से आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ दीज मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड्स। नीचे लिखा हुआ है आयरन, जिंक, सिल्वर, कैल्शियम। ठीक है, आप पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। तो अब मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आयरन, जिंक और कैल्शियम ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं। ठीक है, और जो सिल्वर है ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो ये जो सिल्वर होगा ये लीस्ट रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू आयरन, जिंक एंड कैल्शियम। तो सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को इन डाइल्यूट एसिड्स में। ठीक है, आप ये रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये ऊपर है। ठीक है, और जो सिल्वर है ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। दैट इज वाई इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड बिकॉज इट इज़ अ लेस रिएक्टिव नोबल मेटल एंड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर ऑन रिएक्टिविटी सीरीज विद निमोनिक्स और ट्रिक्स। So if you like the video, share the video, like the video and press the bell icon to get the regular updates. Thank you.